हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आज मुझे मतलब थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना, इसलिए। फिर बाहर का व्यू देखिए। अभी मतलब बाहर अंधेरा है, मतलब उजाला थोड़ा हो बहुत रहा है, हल्का एक्सरसाइज कर फुल्का लेती हूँ, उजाला। जितना हो और पाता हल्का है बन फुल्का पाता है अंधेरा भी उतना मैं है कर लेती हूँ। क्योंकि उजाला के और फिर प्रोसेस में मैं हो गया मतलब है। सारे अब तीन मैं आ चार गई थी स्टेप ना, करती हूँ, चार थोड़ा सा पाँच मतलब करती हूँ मैं करती हूँ आधा। ना, मतलब आधा पौन घंटा में करती हूँ। तब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। मतलब पहले दरवाज़ा खोल देती हूँ, थोड़ा बाहर मतलब घूम लेती हूँ, देख लेती हूँ, फिर अंदर आके मैं एक्सरसाइज करने पे लग जाती हूँ। और फिर एक्सरसाइज मतलब एक हो गया था, एक ये वाला कर रही हूँ। देखिए गाइस, मेरा थोड़ा मतलब टमी निकल गया ना, इसी वजह से मैं करती हूँ कि मतलब मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँ, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो मैं फटाफट से एक्सरसाइज करने पे लग गई। सुबह सुबह खाली पेट करो ना, बिना कुछ खाए पिए एक्सरसाइज, तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। मतलब हाँ, लगता है कि जैसे टमी उमी बाहर निकला है, तो अंदर भी मतलब धीरे धीरे हो जाता है। एक बार तो मैं कुछ भी नहीं होता है कि मतलब फटाफट करो, फटाफट सारा सब कुछ मतलब हो जाए, क्योंकि जितना मतलब दिन लगा है ना फैट बढ़ने में, उतना ही टाइम लगता है ना इसको कम होने में, क्योंकि 2-3 महीना तो लमसम में 3 महीने तो लग ही जाएंगे। एक्सरसाइज वगैरह करो, डाइट करो, कुछ भी करो ना, तो मतलब कुछ दिन करो तभी उसका प्रोसेस दिखता है कि मतलब हम कर रहे थे तो इसका कुछ रिजल्ट अच्छा आया है। तो अभी मैं भी मतलब चालू कर दी हूँ, अभी मतलब 1 हफ्ते हुए हैं। और मतलब मेरा वेट कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं मतलब वेट मतलब अपना देखी थी ना उस पे, वेट वाले मशीन पे, तो अभी मेरा वेट मतलब 56 है। और इसको अभी कम करना है। मतलब मेरा मतलब अभी मतलब मैं चालू की हूँ ना, तभी से मैं एक बार मतलब देखी हूँ कि मतलब मेरा वेट कितना था। शुरू में तो 56 था। मैं अभी मतलब 1 महीने में फिर मतलब देखूँगी कि कितना हुआ है मेरा, मतलब कम हुआ है, कितना कम हुआ है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं इतना थी तो इतना हुआ है कि नहीं, कितना मतलब मेरा टमी अंदर गया है कि नहीं गया है। तो ये सब मतलब इसी सब मतलब मैं अपने टमी के लिए ना मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरा टमी ज़्यादा निकल गया है और थाई भी मेरा मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब मोटा हो गया है। तो इसी वजह से मैं मतलब एक्सरसाइज करती हूँ, डाइट भी फॉलो करती हूँ इस समय। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब डाइट फॉलो करती हूँ कि जल्दी मतलब ये कोई प्रोसेस जो करो ना, तो मतलब उसका असर होना चाहिए। और फिर इसीलिए मैं कोई बाहर का चीज़ मतलब ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ ना कि जिससे फैट मतलब बढ़े। तो मेरा एक्सरसाइज भी हो गया था, फिर मैं कपड़े चेंज कर ली थी, क्योंकि उस कपड़े में मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं ज़्यादातर मतलब पहनती नहीं हूँ ना, तो ये मैक्सी में मतलब एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं उसको डाल ली थी। फिर उसको चेंज करके फिर मैं मैक्सी पहन ली हूँ और मैं फटाफट से झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ सुबह सुबह का। और उजाला भी मतलब हो गया है, क्योंकि मैं देर भी हो गया था ना उठने में। और फिर एक्सरसाइज की हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत घूमी टहली हूँ, तो इसमें भी तो समय जाता है, काफ़ी टाइम चला जाता है। फिर मैं झाड़ू लगा ली हूँ। फिर सुबह सुबह का झाड़ू लगाना ना बहुत अच्छा होता है। जितनी जल्दी आप उठ के झाड़ू लगा लोगे ना, उतना जल्दी अच्छा होता है। जो दरिद्रता उद्रता होती है ना, ख़त्म हो जाती है। और मानना होता है ना कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का वास होता है। जो लक्ष्मी जी आती है ना, तो फिर मतलब झाड़ू पोछा हो जाता है जितनी सुबह, तो मतलब आशीर्वाद देती हैं, खुश होती हैं। और जैसे मतलब पड़ा रहता है ना, तो मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लक्ष्मी जी को क्या अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मतलब सुबह सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो मेरा मतलब उस साइड में मतलब मेरा हो गया था झाड़ू पोछा सब कुछ। मैं थोड़ा स्किप करके दिखाई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मुझे भी लेट हो गया था ना, तो अभी मुझे काफ़ी काम पड़ा हुआ है। इधर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, अभी पूजा पाठ भी करना है। अभी हमारे मतलब भगवान जी सो रहे हैं। मैंने अपने भगवान का नाम भी रखा है माधु आशु। तो हमारे दो लड्डू गोपाल जी हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले। तो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का मैं माधु रखी हूँ, और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का वाशु रखी हूँ। तो माधु वाशु मतलब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का नाम रखी हूँ।
और फिर आप लोग बताना कि मतलब कैसा है नाम मेरे भगवान जी का। तो मैं भगवान जी को भगवान जी के नाम से बुलाती हूँ कि माधुआशु ऐसे करके। तो अच्छा लगता है ना कि जैसे बच्चों का नाम हो ऐसे भगवान का भी नाम रख दो, तो मतलब समझ में आता है। लड्डू गोपाल ऐसे करते रहो ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं माधुआशु रखी हूँ अपने भगवान जी का नाम। और फिर मेरा पोछा ओछा हो गया था ना, तो फिर मैं पोछा मतलब ये बर्तन थोड़े मतलब रह जाते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड जी देर से आते हैं खाते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत बर्तन बच जाते हैं, तो उनको सुबह मैं धोती हूँ। रात में बहुत लेट हो जाता है ना तो मन नहीं करता है धोने का। मैंने कहती हूँ लगे हाथ मतलब सुबह जब बोतल वोटल साफ़ करूँगी ना तब भी साफ़ कर लूँगी। तो फिर इसीलिए मैं रख देती हूँ, तो सुबह ही साफ़ करती हूँ। अब इसको साफ़ कर लूँ ना, अब किचन मतलब लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। चना वगैरह, मूंग की दाल, ये सब भिगा के रखी थी ना, क्योंकि एक चिल्ला बनाऊँगी मैं अपने लिए, तो उसको धोई हूँ। काजू बादाम भिगा के रखी थी, उसको धो के रख दी हूँ। सब मतलब साफ़ सुथरा करके आई हूँ किचन का, उधर सब सब धो धा के रख दी हूँ। अब केवल उसको पीसना है, पीस लूँगी मैं। अभी नहा धो के पूजा पाठ कर लूँगी, फिर मतलब उसको पीसूँगी और फिर चिल्ला वगैरह बनाऊँगी। तो अभी तो मतलब सारे लोग सो रहे हैं, बच्चे दोनों सो रहे हैं, हस्बैंड जी सो रहे हैं। जब तक वो लोग उठते हैं ना तब तक मेरा मतलब पूरा काम ख़त्म हो जाता है, बस चाय नाश्ते का बचता है। क्योंकि वो भी हो जाए, लेकिन मैं किसके लिए बनाऊँ चाय नाश्ता जब सारे लोग सोते रहते हैं। मतलब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती है ना तो देर तक सोते हैं, तो इसीलिए मैं देर से ही बनाती हूँ। तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। एक्सरसाइज तो मैं सुबह कर लेती हूँ, और फिर मतलब तब तक मैं अजवाइन पानी, जीरा पानी ये सब पी लेती हूँ। फिर पूजा पाठ करने के बाद नींबू वगैरह डाल के फिर मतलब थोड़ा टहल घूम लेती हूँ, और घर में ही मतलब टहल घूम लेती हूँ। कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि जाने का उतना टाइम भी नहीं होता है और धूप भी निकल आती है ना सुबह सुबह, तो इसलिए नहीं जा पाती हूँ। और फिर मैं नहा धुआ के पूजा करने के लिए आ गई हूँ, भगवान जी का धूप आरती कर रही हूँ। भगवान जी को स्नान करवा चुकी हूँ अपने माधुआशु को, और फिर सारी मतलब मंदिर वंदिर साफ कर ली हूँ। भगवान जी के बर्तन जो होते हैं मैं रात में ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दबाजी होती है ना, तो मतलब साफ़ कर लो तो गीला ही रहता है, या फिर सो के उठो तो भगवान का मंदिर कैसे छुओ। इसीलिए मैं मतलब जब रात में बर्तन साफ मतलब सब हो जाता है, भगवान जी को व माधुआशु को सुला देती हूँ, फिर मैं सारे बर्तन लेके जाती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ। फिर मैं सुबह धूप आरती करती हूँ उसी में। और भगवान जी का मैं भोग चढ़ा रही हूँ कि भोग चढ़ा दूँ, दूध पिलाऊँगी। मिश्री रखी रहती हूँ, मिश्री का भोग चढ़ा देती हूँ, भगवान जी को पानी पिला देती हूँ। फिर गर्मी है ना इस समय, तो पानी पिलाना मतलब बनता है, तो सादा पानी नहीं पिलाती हूँ, मिश्री खिला देती हूँ, भोग चढ़ा देती हूँ, फिर मतलब चढ़ाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, फिर दूध पिला देती हूँ भगवान जी को। फिर पूजा पाठ हो गया था, मैं हेयर वॉश की थी तो उसको मैं पहले टॉवल से झटक वटक ली हूँ, थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लूँगी, फिर जाऊँगी मैं अपने लिए मतलब जीरा पानी बनाऊँगी। मैंने कहा इधर पहले इस सारा काम ख़त्म कर लूँ, मतलब साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिखने में ना बहुत सुकून मिलता है कि चारों तरफ मतलब साफ़ सफाई हो गई, कोई डस्टिंग नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि बाद में करना है। गर्मी भी बहुत होती है, क्या बताऊँ, जितना बार नहाओ ना उतनी बार कम ही होता है। यही मन करता है ना कि पानी में बैठे रहो हमेशा। और बारिश हो जाती है ना तो थोड़ा मौसम जितनी देर ठंडा होता है, फिर जैसे बारिश निकलती है ना उमस सी हो जाती है, बहुत गर्मी लगती है। और फिर मैं इधर रख दी हूँ, पानी मेरा उबल रहा है, और इधर मैं सोची जब तक पानी उबल रहा है तब तक मैं मतलब इसको भिगा के रखती थी ना, ग्रीन वाले खड़े मूंग है, तो उसको और चना में डाल के रखी थी। तब तक पानी उबल रहा था, तब तक मैं उसको पीस के साइड में कर दी हूँ। फिर पानी मतलब नींबू डाल के लेके आई हूँ मैं, सिप सिप करके मतलब अभी मतलब गर्म है तो इसीलिए मैं सिप सिप करके पी रही हूँ चाय की तरह, कि मतलब चाय इसको अच्छे से पी लूँगी ना तो थोड़ा मतलब पीने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ, ऐसे ही बरामदे में घर में ऐसे टहल लेती हूँ। और फिर धीरे धीरे सब लोग उठ के आने लगे हैं, और फिर अथर्व आया है, कह रहा है कि मतलब मम्मी क्या पी रही हो, तो मैं उसको दिखा रही हूँ कि नींबू पानी पी रही हूँ, पियोगे, तो बोला है कि नहीं मुझे नहीं पीना है।
तो वो नहीं पिया। फिर मैं थोड़ी देर टहलने के बाद आ गई थी फिर किचन में। मैं बना रही हूँ मूंग दाल की चिल्ले। तो उधर मैं चाय रख दी हूँ गैस पे और इधर मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ। मैंने कहा इधर लाइट थी ना तो इसी पे बना लेती हूँ। जब लाइट रहती है तो इंडक्शन पे ही मैं मतलब बना लेती हूँ, नहीं रहती है तो गैस पे बना लेती हूँ। और फिर एक एक सबके लिए बनाऊँगी। और फिर मैं अपने लिए ना बहुत मतलब ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, घी लगा रही हूँ मतलब बहुत। मैं अभी तो हस्बैंड जी के लिए बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तब भी कम लगा रही हूँ। जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो बहुत कम लगाती हूँ, ना के बराबर होता है। कि मतलब मुझे मतलब तेल वेल मतलब ऑयल इतना मैं नहीं खाती हूँ। इस समय जब से डाइट फॉलो की हूँ, नहीं तो मैं भी मतलब खा पी लेती थी सब चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती थी मैं। जब से डाइट फॉलो की हूँ ना तब से मतलब मैं बहुत कम खाती हूँ। तो जो मैं बनाती हूँ ना सारे लोग वही खा लेते हैं। जैसे मैं मूंग दाल चिल्ला बना रही हूँ ना तो मैं अपने लिए तो सबके लिए बना देती हूँ, सब लोग खा लेते हैं। चना बनाती हूँ मैं अपने लिए तो सबके लिए चना बना देती हूँ, वो भी सारे लोग वही खा लेते हैं। बोलते हैं अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी वही खा लेंगे। तो उन्होंने कहा जो ठीक है, अच्छा है मतलब मुझे 2 बार नहीं करना पड़ता है, एक ही बार में मतलब सब हो जाता है। बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड जी भी खा लेते हैं। तो मैं एक-एक मतलब दूँगी, चिल्ले दूँगी और साइड में नमकीन भी दे दूँगी। तो सब लोग नमकीन और चिल्ले चाय खा लेंगे और मैं केवल ना चिल्ले खाऊँगी और कुछ भी नहीं। काजू बादाम भिगा के रखी थी तो उसको रख दी हूँ ना, उसको मतलब दूसरे बार में खा लूँगी। एक बार में नहीं खाती हूँ कि मतलब जब भूख लगेगी ना बाद में तो थोड़ा बहुत उसको भी खा लूँगी मैं। तो इसलिए पूरा एक साथ में नहीं खाती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके खा लेती हूँ। तो एक चिल्ले खा लूँगी तो फिर थोड़ी देर बाद में भूख वूख लगेगी, फिर मैं उसको मतलब काजू बादाम जो भिगा के रखी थी उसको छिलके उतार के खा लेती हूँ। छिलके उतार के खाओ ना तो मतलब फ़ायदा होता है। सब लोग कहते हैं कि डाइट में ना छिलके उतार के मतलब बादाम के खाने चाहिए, तो इसलिए मैं भी छिलके उतार के ही खाती हूँ। फिर मतलब चाय नाश्ता हो गया था और फिर इधर मैं आ गई थी बिस्तर साफ़ करने के लिए, इसको झाड़ रही हूँ क्योंकि यहीं पे सारे लोग सो रहे थे। तो मतलब ऐसे सोते हैं ना कि बिस्तर-उस्तर बिखर ही जाता है, पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। तो उसको सब अच्छे से दोबारा से बिछाना पड़ता है कि दोबारा से मतलब बिछा दूँ। मेरा ये नीचे वाला गद्दा थोड़ा फट गया है और उसको भी सिलना है। अब मैं टाइम निकाल के उसको सिल दूँगी, नहीं तो सारा मतलब रुई जो भरा हुआ है सारा रुई बाहर निकल जाएगा तो गद्दा ख़राब हो जाएगा। इसको लिए मैं जल्दी ही सिलूँगी इसको। अब मैं मतलब भूल गई थी, ध्यान मतलब देखती तो हूँ लेकिन ध्यान से उतर जाता है ना कि मतलब करना है। जैसे चद्दर डाला रहता है ना तो ढका रहता है, तो जब जैसे बिस्तर लगाती हूँ ना फिर मुझे ध्यान आता है, फिर बाद में भूल जाती हूँ। अब किसी दिन तुरंत ही सिल दूँगी तो मतलब अच्छा रहेगा। फिर मैं चारों तरफ से ना अच्छे से मतलब बिस्तर सही की हूँ। बिस्तर सही करने के बाद मैं मतलब चद्दर डाल रही हूँ। चद्दर ऐसे डालती हूँ ना कि मतलब ज़रा सा भी सिकुड़ा ना रहे, तना-तना चद्दर रहे तो अच्छा होता है। फिर चद्दर-वद्दर बिछाने के बाद दोबारा से झाड़ू लगाई हूँ और अभी मतलब बर्तन मैं चाय का नहीं साफ़ की हूँ। अभी रख दी हूँ ना कि एक साथ में साफ़ करूँगी, ज़्यादा बर्तन थे नहीं तो मैंने कहा अभी खाना-वाना बना लूँगी दोपहर का, फिर मैं साथ में ही साफ़ कर लूँगी। 2 बर्तन क्या साफ़ करूँ फिर मतलब जैसे बर्तन साफ़ करो ना तो पानी-वानी नीचे गिर जाता है, उसको साफ़ करो। फिर मैंने कहा अभी इधर किचन इधर का तो साफ़ ही था, मतलब मैं साफ़ कर दी थी, बर्तन उठा के रख दी थी जब कि मैंने ज़्यादा बाद में बर्तन साफ़ होते हैं कर ना लूँ। तब एक साथ में मतलब जैसे नाश्ते के ज़्यादा बर्तन होते हैं तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। बस थे बहुत कम ही बर्तन थे, मतलब 2 4 6 थे ऐसे, तो मैंने कहा बाद में ही कर लूँगी एक साथ में। फिर मेरा दाल पक गया था, मैं इधर कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। देखिएगा इसमें बहुत कम तेल मतलब डाली हूँ कि जैसे तड़के निकल जाएँ मतलब जल जाएँ और मैं इस कद्दू की सब्ज़ी बना लूँ। तो मैं प्याज और लहसुन नहीं डालूँगी, मैं दाल में भी नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं अपने माधुवाशु का मतलब भोग लगाऊँगी। तो इसलिए मैं कभी-कभी ना ऐसे दाल चावल का चढ़ा देती हूँ, भोग सब्ज़ी में पड़ जाते हैं, या फिर सब्ज़ी चावल खिला देती हूँ या दही चावल खिला देती हूँ। ऐसे तो मैं आज मतलब और किसी-किसी दिन होता है ना मैं किसी में मतलब लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, ना दाल में ना सब्ज़ी में, तो मैं सब खिला देती हूँ। मतलब बदल-बदल के खिलाती रहती हूँ अपने माधुवाशु को मतलब उनका भी मन लगा रहे खाना खाने में, भोग भी अच्छे से चढ़ जाए। तो उधर मैं सब्ज़ी छौंक दी हूँ
और इधर फिर मैं चावल डाल दे रही हूँ। दाल भी बन गए थे, अभी दाल में तड़के लगाने हैं। तो अभी मैं चावल डालने के बाद दाल में तड़के लगा दूँगी और फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी, भाई सबको सर्व कर दूँगी। अभी टाइम हो रहा है लमसम 11:30 मतलब हो रहे हैं। अभी रोटी वोटी बनाऊँगी ना तब तक 12-12 बज जाएंगे। मतलब देर हो जाता है ना, सुबह मतलब नाश्ता वास्ता हो जाता है, फिर हम लोग थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना, फिर मतलब बच्चों के साथ थोड़ी बैठ के बच्चे टीवी देखते रहते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर बच्चों को नहलाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, मतलब थोड़े बहुत होते हैं। उनको करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जैसे मतलब थकान सी हो जाती है ना। सुबह 3 बजे उठती हूँ मैं, लेकिन आज मुझे लेट हो गया था। किसी दिन मैं 4 बजे 3 बजे बहुत लेट हो जाता है ना तो 4:30 बज जाते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ कि मतलब सुबह मैं जल्दी उठूँ ना तो मेरा जल्दी से सारा काम फटाफट, मतलब सूर्य निकलने से पहले मेरा ज़्यादा से काम ख़त्म हो जाए तो अच्छा होता है। कि मतलब इतनी गर्मी भी नहीं होती है सुबह-सुबह, मतलब थोड़ा मौसम ठंडा होता है कि मतलब धूप नहीं रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा हवा जो चलता है वो शरीर में लगता है, नहीं तो मतलब बहुत गर्मी हो जाती है। वैसे तो गर्मी होती ही है लेकिन सुबह का थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब जितना जल्दी मैं सुबह उठूँगी ना उतना फटाफट से मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो इसलिए मेरा मतलब 1 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है, खाना-पीना, बर्तन-वर्तन साफ़ करके सब कुछ मतलब हो जाता है। और फिर हमारे घर में सब लोग खा चुके थे।